कल हम लोग पढ़े थे इज आर एम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाज वेयर। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ वाज वेयर। ध्यान से समझिएगा, यूज ऑफ वाज वेयर। भैया लिखना बंद कर दीजिए, ध्यान से समझिए पहले। यूज ऑफ वाज वेयर। देखिए, इस किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले मैथ में फार्मूला और उसी तरह इंग्लिश में भी फार्मूला और सिंबल जानना जरूरी है। मान लो क्या है, जोड़ का चिन्ह है। ये क्या है? जोड़ का चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऐड। चलिए, ऐड का चिन्ह है। समझे में नहीं है कौन सी का चिन्ह है तो क्या करेंगे? मान लीजिए किसी को समझ में आएगा घटाओ, तो बताया जाएगा तब ना समझ में आएगा। तो समझने बताया जाए तो उस समय क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। नहीं समझेंगे तो कहाँ से जाएगा? नहीं समझेंगे तो कहाँ से जाएगा? ऊपर से। अब देखिए, यूज ऑफ वाज वेयर। वाज वेयर जब हम पढ़ेंगे तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल। सिंबल मीन्स होता है पहचान। इसका पहचान क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य वाज वेयर का है? ठीक है, तो इसमें हम लोग बड़ा लंबा होता है कि जिस किताब में देखिए लिखा होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी रहे उसको यूज ऑफ वाज वेयर का सेंटेंस वाक्य मानते हैं। तो उस तरह नहीं, बस इसका सिंबल क्या होता है? था थी थे। ढेर नहीं सोचना है, था थी थे। ठीक है, मैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे रहे वह यूज ऑफ वाज वेयर का वाक्य कहलाता है। बस दिमाग नहीं लगाना, ढेर दिमाग मत लगाओ। अब कह रहा है अफर्मेटिव। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए? सिंबल पढ़ लिए। ठीक है, इसको पहचान गए कि यह, मान लीजिए कि पहचान गए कि यह विश्वेश बाबू हैं, यह क्रिस बाबू हैं। ठीक है, पहले ए हऊ करिका शर्ट वाला, ए हऊ उजरका शर्ट वाला, पहले ऐसे पहचान रहे थे। लेकिन अब क्या जान गए कि नहीं, वाज वेयर का मतलब होता है था थी थे, उसका नाम पता चल गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेंटेंस वाक्य बनाने के लिए उसका न्यू, मान लीजिए कोनो मकान बनाने के लिए न्यू पहले हम बताएं नक्शा का जरूरत पड़ता है, उसी तरह इसका भी नक्शा क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मतलब होता है सकारात्मक संरचना या बनावट। ठीक है, तो सकारात्मक संरचना क्या होगा? इसका सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए SUB का मतलब क्या हो गया? तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स इसमें का सब्जेक्ट मैंने विषय नहीं कहेंगे, इसको कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ता। वाज वेयर का मतलब तो बता ही दिए। V1 का मतलब होता है वर्ब। वर्ब वन माने क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। तो वर्ब माने क्रिया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? वस्तु। ठीक है, अदर वर्ड में दूसरा शब्द। अब ध्यान से समझिए, पहले अफर्मेटिव समझेंगे। मैं क्या हो गया? मैं खुश था, वही मान लेते हैं। खुश है ना? खुश था। ठीक है, हो ठीक है, सही लिखा है ना? मैं खुश था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? करने वाले को। किसे कहते हैं? तो जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, गांव देहात में कहते हैं बड़ा काम करता बोल बड़ा, तो वो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब काम कौन करता है? हम, आप, वे लोग, ये लोग। ठीक है, यही ना काम करता है। रोहन, सोहन, मोहन, यही ना काम करते हैं। तो कह रहा है पहले कर्ता लिखना है। क्या लिखना है बेटा? दिमाग अपन नहीं लगाना है, जो ये कहेगा उतना ही दिमाग करना है। तो मान लीजिए डॉक्टर साहब कहेगा सुई लगाना है ठेहुना में। ठेहुना में सुई लगता है? कहाँ लगता है? हाथ पे। ठीक है, हाथ पे नहीं तो कूल्हा पे। तो डॉक्टर कहे कि हाथ पे सुई लगाना है, ठेहुना में सुई लगा दे, तो घबरा जाएगा मामला। उसी प्रकार कीजिएगा, नहीं कह रहा है वहीं ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो इसमें कौन करने वाला है? मैं। कौन करने वाला है? मैं। तो मैं क्या क्या होगा अंग्रेजी? आई। उसके साथ आई के साथ क्या लगता है?
वाज, ये चीज़ पहले समझ लीजिए। वाज वेयर कहाँ लगेगा? तब आई और किसके साथ वाज लगता है? आई, ही, सी, इट और नेम, सिंगुलर नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज। और ही, सॉरी, यू, दे, वी और प्लूरल नेम के साथ, नेम के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। ही, आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वाज का प्रयोग, और यू, दे, वी और